हेलो बच्चों, आज हम लोग एकदम छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा और एकदम ट्रिकी वीडियो पढ़ेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कभी हम लोग गलती कर सकते हैं, तो उन गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। इस हेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऐसा नाम दे सकते हैं। दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये आप लोगों को फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा, लेकिन हेडिंग से पता चलता है कि मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी है। हाँ है, लेकिन ज़रा सोचिए, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जिसे हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, 10 के पावर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे हम लोग अगर एज अ केमिस्ट के बारे में सोचे तो केमिस्ट में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन द वेरी लेस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, क्या है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो क्या आपको पता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रह सकते हैं? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं। देखिए, अब मैं नंबर लिखते जाता हूँ। इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, सर दिखने में बड़ा इतना नंबर है तो क्या हम लोग इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली कर पाएंगे? नहीं ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाएगा। इतना ही नहीं, तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम का मास देखें, 1 हाइड्रोजन एटम का मास, तो वो कितना होता है सोचिए। ये इतना। अब ये वैल्यूज को देखने से ही हंसना आता है। दैट इज वी कैन से रेडिकुलस, हास्यास्पद है ये, क्योंकि ऐसे नंबर्स के साथ हम लोग डील नहीं कर सकते। तो फिर जनरली इवन ऐसी जो वैल्यूज होती है ये हमें कांस्टेंट में भी मिलती है, जैसे एवोगैड्रोस नंबर, देन अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो क्या हम लोग इन्हें इतने बड़े नंबर्स में ट्रीट करते जाएंगे? नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंशियल सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक ऐसा कंसेप्ट n × 10⁻n, वेयर n का मतलब होता है एनी नंबर, जो भी वैल्यू रहेगी, एंड n, ये जो स्मॉल n है, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। 10 का एक्सपोनेंट होता है, और ये जो एक्सपोनेंट है ये निगेटिव भी हो सकता है एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर हम लोग कोई एक वैल्यू लिखते हैं तो उसे 10 के पावर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन में हेल्प करती है। कई बार होता है कि हम लोग अगर उसके डेसिमल प्लेसेस को मिला दे, उसके एक्सपोनेंट्स को बराबर कर ले, तो कैलकुलेशन काफ़ी ईजी जाता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 5342.349। इन वैल्यूज़ को हम लोग 10 के पावर्स में कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखो, ये जो डेसिमल प्लेस है, इस डेसिमल प्लेस को हम लोग इस डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं एंड राइट साइड डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं। पहले मूव कराते हैं लेफ्ट में। जब हम लोग डेसिमल प्लेस को लेफ्ट में मूव कराते हैं तो 10 के ऊपर पॉजिटिव एक्सपोनेंट बढ़ते जाता है। मीन सपोज करिए कि मैं इसे यहाँ पे लाता हूँ, दैट इज 5.34239 इंटू 10⁻, तो मैं कितने प्लेसेस शिफ्ट कर गया? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। अभी भी इस वैल्यू का आंसर इतना ही आएगा, बराबर है। देखिए, मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया 10⁻3, मतलब आप लोगों को पता है 3 प्लेसेस 1 2 3 ये यहाँ पर है। अगर आप लोग डेसिमल प्लेस को राइट साइड में बढ़ाते हो तो ऐसे केस में 10 का एक्सपोनेंट निगेटिव बन जाता है। चलो इसे हम लोग आखिरी में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 5342349 इंटू 10⁻। अब कितने प्लेसेस आप लोग चले गए, शिफ्ट कर गए? 3 प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ तो जनरली जो बड़ी वैल्यूज़ होती है इन्हें हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये अरेंजमेंट आया होगा।
देखिए अगर डेसिमल प्लेस के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो 10 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, बराबर है। एंड अगर हम लोग डेसिमल प्लेस के राइट में जाते हैं तो कौन सा चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अरेंज करके देखिए। जैसे मान लीजिए यह है 0.12, मुझे इसे ऐसे लिखना है 12, तो हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, 10 के पावर में। कैसे, राइट में जा रहे हैं तो -2 हो गया। अगर आप 0.00013 लिखते हैं तो इसे आप लोग ऐसे लिखिए या 1.3 के फॉर्म में लिख कर दिखाइए। तो 13 करेंगे तो पूरे डेसिमल प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं 3 और ये 2 5, तो 10 के पावर में कितना आ रहा है, -5। एंड अगर 1.3 लिखे तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल प्लेस देना चाहते हैं तो कितने प्लेसेस जा रहे हैं हम लोग, 4, तो ये कितना आएगा 10 to the power -4। ये आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग अपना टाइम कैसे कम कर सकते हैं, तो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही है पहले उन्हें सिंपल फॉर्म में ला दो और बाद में हम लोग इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, है। तो ये एक छोटी सी बात है। होप सो आप लोगों ने इसके पहले जब पढ़ा 9th 10th में तब भी ये आप लोगों को हुआ होगा, एक छोटा सा रिवीजन। देन इसके बाद हम लोगों को चलना है अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए 5.2 एंड 1.31। आपको पूछा कि इसका आंसर कितना है। अरे सर ये इतना इजी, देखिए 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 6.5। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे है 6.51, 6.5 या फिर और भी कोई ऑप्शन है 6.510 वगैरह वगैरह, तो इसका करेक्ट आंसर ये आपके हिसाब से है, बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर बताइए। सर ऐसे क्यों, है ना। तो ऐसे क्यों ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं और फिर उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या रूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जरा उनके तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। दैट इज रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो, ये अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर है तो वो कैसा होता है, सिग्निफिकेंट। मीन्स 1, 2, 3, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए। अगर ये 1.24 है तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए। मान लीजिए 1.4456, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन सेकेंड वाला रूल, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, दैट इज वी कैन से सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। ऐसे जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसे हो या फिर जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में फंसे, वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, सपोज करिए 1.01, अगर हम लोग इस जीरो की बात करें तो इसके पहले और इसके बाद में ये 1 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट, तो ये भी क्या बन गया, सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। अगर आपके पास 1.2002 है तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देखिए ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो, ये तो है ही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी, टोटल कितना आ गया, 5। बराबर है। सेकेंड वाला रूल क्लियर है कि ऑल द जीरोज, जितने भी जीरोज प्रेजेंट है बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो कि होता है अबाउट द एंडिंग जीरोज के बारे में। एंडिंग जीरोज ये सिग्निफिकेंट कब बनते हैं, उसकी कंडीशन है कि इट शुड कम आफ्टर डेसिमल प्लेस
एंड एट द लास्ट। देखिए लास्ट वाले जो जीरो है, एंडिंग जीरोस, ये सिग्निफिकेंट कब बन जाते हैं? कब बन जाते हैं सिग्निफिकेंट? एक तो वो डेसिमल प्लेस के बाद में आना चाहिए और दूसरी चीज वो लास्ट में आना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल 150, अगर आपको किसी ने पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 2, क्योंकि ये जीरो आखिरी में है, आखिरी में है, लेकिन वो डेसिमल प्लेस के बाद में है क्या? नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट हुआ क्या? नहीं, ये कैसा हो गया? इनसिग्निफिकेंट। अगर 1.50 को देखो तो अब यहाँ का जो जीरो है ये आखिरी में है, ठीक है, और वो भी डेसिमल प्लेस के बाद में, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिखेंगे? 3 है फर्क। जैसे 0120, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया है, नॉन जीरो के बीच में। ये भी है, ये भी है, ये भी है, आखिरी में है और डेसिमल प्लेस के बाद में है। सो देयरफॉर यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 5। अगर कभी ऐसा डिजिट आता है 102400, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये तो है, ये जीरो दोनों के बीच में फंसा, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये है क्या? नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 4 आएंगे हैं। तो ये जो एंडिंग वाले जीरो होते हैं, इन एंडिंग वाले जीरो के बारे में बराबर आपको पढ़ के रखना है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इनिशियल जीरो की तरफ। अब इनिशियल जीरोस के बारे में क्या ख्याल है? तो जो इनिशियल जीरोस होते हैं, दीज आर इनसिग्निफिकेंट्स। ये हमेशा कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट्स। मीन्स अगर आपने 0504 लिखा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। अगर आपने इसे लिखा 0.0532, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ यही। ये देखिए इनिशियल प्लेसेस, ये जो जीरोस है ये इनसिग्निफिकेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे? सिर्फ 3 रहेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर हम लोग पावर्स, 10 के पावर्स की बात करें, तो जो 10 के पावर्स में होते हैं इसे हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। देखिए कैसे इनसिग्निफिकेंट मीन्स सपोज 5.13 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना है? 3। इसे हम लोग काउंट नहीं करते। एंड जो लास्ट वाला रूल है वो जरा याद रखिए, जो प्योर नंबर्स हैं या फिर जो कॉन्स्टेंट्स हैं, प्योर नंबर्स एंड जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होते हैं? तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनफाइनाइट मीन्स जैसे पाई की वैल्यू देखिए, आपको पता है 8.314 जो भी आता है, 22/7 बराबर है। कैलकुलेट करते जाइए, खत्म ही नहीं होगा कैलकुलेशन, आखिरी तक नंबर्स बढ़ते जाएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर है, इन सब में आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट्स मिलते रहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को देखिए। पहला रूल क्या कहता है कि सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि ऑल जीरोज, जो 2 सिग्निफिकेंट्स के बीच में आता है, वो सारे के सारे जीरो भी क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट्स रहेंगे, बराबर है। एंड देन आफ्टर एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो के बारे में क्या पढ़ा कि अगर वो डेसिमल प्लेस के बाद में आता है एंड टर्मिनल पे रहता है, तो ऐसे केस में आप लोग उसे क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट, अदरवाइज क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। तो चलो अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। Identify significant figures.
चलिए इनमें आइडेंटिफाई करके देखो, एकदम इजी कंसेप्ट है, आपको समझ में आएगा। देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है और इसके बीच में ये जीरो फंस गए, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। अब ये जीरो टर्मिनल पे है और वो भी डेसिमल के बाद, तो ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए, 5। इसे देखिए, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट और इसके बीच में ये 2 जीरो आ गए, तो ये भी क्या बन गए, सिग्निफिकेंट। तो 3 और 3 टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 6। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे का आप लोग कंप्लीट करके देखिए। अब हम लोग चलते हैं अबाउट द राउंडिंग ऑफ। कई बार कैलकुलेशंस करते समय हमें राउंडिंग ऑफ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है और ये आपको पता भी है कि राउंडिंग ऑफ करते समय सर फिगर के आखिरी में अगर 5 से कम वाला डिजिट आता है तो उसे एज इट इज़ रखते हैं, 5 से ज़्यादा है तो एक हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो चलिए पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन्हें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करिए। जैसे 2.213 है, 2.21 है, 2.34 है, 2.46 है, देन 2.71 है। आपको पता है कि एक चीज़ याद रखिए, हमें कब किस में करके देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। अब आखिरी में अगर 5 से कम है तो उसे एज इट इज़ रखिए और 5 से ज़्यादा है तो उसमें +1 कर दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ आखिरी में कितना है, 3, इग्नोर इट। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कितना हो गया, 2.1। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 2.2। ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, लेस देन 5 होती है, हो जाएगा 2.3। बट व्हाट अबाउट दिस, ये देखिए 6 है, तो इसमें 1 कर ऐड कर दीजिए। तो इसमें जब 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। 4 का ऐड 1 5। नाउ इसे देखिए 2.71 है, तो 1 को तो इग्नोर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2.7। लेकिन सर कभी अगर 5 फंस जाए या 5 के बाद 0 फंस जाए तो मजा आएगा। सोचिए आपके पास है 2.25, देन आपके पास है 2.250, 2.35 एंड 2.350। ये अगर है तो आप लोग इसमें राउंडिंग ऑफ कैसे करते हो। अब एक चीज़ के तरफ ध्यान रखिए, आखिरी में अगर 5 है तो आपको उसके तरफ ध्यान रखना है कि उसे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ता है। ये जो टर्मिनल वाला 5 है, इसके पहले अगर इवन नंबर आता है तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर है तो उसे एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। कंडीशन फिर से याद रखें, अगर 5 के पहले वाला डिजिट आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, उसे एज इट इज़ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.2, राइट। देन अगर आखिरी में 5 के बाद 0 है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। अब इसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, इवन नंबर है, सो देयरफॉर ये भी कितना हो गया 2.2। अब ये देखो यहाँ पर अलग चीज़ आ गई, 5 के पहले, आखिरी में 5 तो है लेकिन 5 के पहले क्या आ गया, ऑड नंबर। अगर 5 के पहले ऑड नंबर आता है तो उसे बढ़ा दीजिए बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 का 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो फिर ये भी कितना बन जाएगा 4। तो ये रूल याद रखना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 से कम है एज इट इज़ रख दो, 5 से ज़्यादा है 1 से बढ़ा दो, लेकिन 5 है तो ध्यान रखिए 5 के पहले मतलब इस साइड में अगर इवन नंबर है तो एज इट इज़ रखिए, एंड यहाँ पर अगर ऑड मिलता है आपको, 5 के पहले ऑड मिलता है, ऑड नंबर मिलता है, तो ऐड 1, ऐड क्या करेंगे, 1 करेंगे। चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करिए, तो सपोज करिए आपके पास 0.0234, आपको कहता है कि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट्स है, 0.00234, ये ऐसे रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता 0.2345
4 और 6 होता, ये 6 होता, तो ये 5 से बड़ा है, तो इसे 3 डिजिट तक आपको सिग्निफाई कराना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो ये है 3, तो 0.0, अब ये 2 3 ये तो रहेगा, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा। सर इसमें अगर 5 फंस जाए तो ये देखते हैं 1 2 5 3, ठीक है, इसमें अगर 5 है और हमें सिर्फ 3 डिजिट तक इसे सिग्निफाई कराना है, तो ये क्या है सर 5 के पहले इवन है, इवन है तो एज इट इज रखिए, ये क्या हो जाएगा 1.32। लेकिन अगर ये 1.335 होता तो सर 5 के पहले ऑड आ गया, इसमें +1 करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1.34 हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करते आपको आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ आपको करते आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन का वर्क करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे होता है देखते हैं। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड राउंडिंग ऑफ वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपको कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको पता है कि अगर कभी आप लोग एक्सपोनेंट्स वाली टर्म यूज़ करते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ऐसे केस में पावर्स का आप लोग क्या करते हो, सम करते हो। जैसे मान लीजिए मैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 करता हूँ, तो 1.5 ये कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 4, दैट इज क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपको आता है डेफिनेटली, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है। सिमिलरली चलो मैं वैल्यूज वही रखता हूँ, चलो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 लेता हूँ एंड 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 लेता हूँ। अब ये कितना आ रहा है 6.25 आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस -4 मतलब -4, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 2, पॉजिटिव 2 बच गया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं डिवीज़न की तरफ। अब डिवीज़न में भी यही रूल लागू रहेगा, लेकिन ज़रा सोचिए डिवीज़न करते समय आप लोग एक्सपोनेंट्स का क्या करते हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं 32 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 4। तो आपको पता है कि जब पावर्स एक्सपोनेंट्स का आप लोग डिवीजन करेंगे तो उसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये 32/8 कितना हो गया 4 इंटू ये 10 टू द पावर 5 है और ये 4 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 4 इंटू 10 टू द पावर 1 रहेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 1 रहेगा, दैट इज नथिंग बट द 10। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोग कैसे करते हैं आपको पता है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों चीज़ें करते समय एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय आप लोगों को जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स शुड बी इक्वल और इक्वलाइज। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। देखिए 5.25 इंटू 10 टू द पावर 4 है और इसका मैं सम करता हूँ विथ 2.34 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मुझे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। या तो इसे 3 में लेकर आओ या तो इसे 4 में लेकर जाओ। तो चलो इसे अगर हम लोग 4 में लेकर चलते हैं, बढ़ाना है मतलब डेसिमल प्लेस के कौन से साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा 5.25 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड इसे बढ़ाए तो ये हो जाएगा 0.234 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब आंसर क्या आ रहा है 4, देन उसके बाद 8, उसके बाद 4 एंड देन ये बच गया 5 एंड ये चीज़ क्या हो गई 10 के पावर्स में आ गई है। आप लोगों को पता है यही फॉर्मूला आप लोगों को कहाँ पर यूज़ करना होता है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कहता है कोई कि 0.25 देन 0.351 एंड 0.2
इसका सम करके दिखाइए, इसका फाइनल आंसर बताइए। तो इसका फाइनल आंसर क्या सर, ये है 1, ये 5 + 5 10, ये हो गया 1, 3 and 2 5 and 8 हो गया इतना। क्या आपको बताओ इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 0.8। आंसर में कितना, लोवेस्ट एडिशन करते समय जिस लोवेस्ट नंबर्स में लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जहाँ पर है उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स कहाँ पर होने चाहिए, आप लोगों के आंसर में होने चाहिए। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद सर आप लोग ये क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके आगे हमें पढ़ने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है इसमें थोड़े थोड़े छोटे मोटे कैलकुलेशंस आएंगे। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और होने चाहिए एटॉमिक वेट्स। पहले जो 20 एलिमेंट्स है उन 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स तो हमें याद ही होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू मेमोराइज एटॉमिक नंबर्स अप टू 20 एलिमेंट्स। पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स कैसे लर्न करेंगे ये मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ पर एक पहले कंडीशन देखो, इफ एटॉमिक नंबर इज E1, अगर E1 एटॉमिक नंबर है तो इसे क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए इंटू 2। एंड ऑड एटॉमिक नंबर अगर है, ऑड एटॉमिक नंबर, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें कर दीजिए +1। एक्सेप्शन, दुनिया में हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इसका भी एक्सेप्शन ले लीजिए। 1, 4, 7, 17 एंड 18। पहले 20 में आपको इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के केस में एक्सेप्शन मिलेंगे। सर ये कैसे होगा? चलो एक टेबल बना के रख देते हैं, आप लोग इसे बराबर नोट करेंगे और ये संभाल कर रखेंगे। तो मैं कॉलम बनाता हूँ एटॉमिक नंबर का, देन उसके बाद एलिमेंट एंड देन उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। ये लीजिए एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी के इधर लिख लेते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। क्या आपको पता है एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये पहले 10, ठीक है। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन होता है, पोटेशियम होता है एंड कैल्शियम होता है। तो इन 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप एकदम इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, अगर एटॉमिक नंबर E1 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड ऑड है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 मिला दीजिए। और एक्सेप्शन की तरफ ध्यान रखिए, 1 4 7 17 18, तो ये 1 एक्सेप्शन है। 2 पे देखिए E1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 4। 3 ऑड है तो डबल +1, तो 3 का डबल 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। 4 एक्सेप्शन में है। 5 बोरॉन, सर ये ऑड है, ऑड में क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, तो ये कितना बन जाएगा 11। ये E1 आ रहा है, ये 12 होगा। सर 7 एक्सेप्शन में, 8 E1 है 16 हो गया। ये ऑड है, 9 का डबल 18 + 1, ये कितना 19, ये E1 है, ये कितना हो जाएगा 20। देन इसके बाद देखिए ये है 11, सर ऑड है, ठीक है, डबल +1 कितना 23, ये E1 है, डबल 24। 13 ये ऑड है, डबल +1 कितना 27। 14 सर E1 है, डबल कर दीजिए 28, बराबर है। देन उसके बाद 15 पे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस P, तो सर ऑड है, हाँ तो डबल +1 31। 16 पे सल्फर, डबल कर दीजिए 32। 17 पे एक्सेप्शन, 18 पे एक्सेप्शन, 19 पे पोटेशियम, डबल करिए 19 का डबल 38 + 1 कितना हो जाएगा 39, एंड ये हो जाता है 40। तो अब बचे जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में सोचिए क्या होगा। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक नंबर है 1, ये तो चला गया। अब ये जो 4 and 7 का कंसेप्ट है इसमें रूल्स को उल्टे पुल्टे कर देते हैं।
इधर का उधर, उधर का इधर। मतलब ये कि ये E1 दिख रहा है लेकिन इस पे ऑड वाला रूल लगता है। डबल प्लस 1 करके देखिए, ये क्या हो जाएगा 9, एंड इस पे सिर्फ और सिर्फ E1 वाला रूल लगा दीजिए 14 है। देन इन दोनों के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिए। ये जो क्लोरीन है ये सल्फर का हो गया, क्लोरीन का होता है 35.5 एंड आर्गन का अगर देखें तो ये होता है 40। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। तो ये है एटॉमिक वेट्स को आप लोग कैसे लर्न कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बहुत काम की है। आगे जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को बिल्कुल लर्न करके रखनी है, बिल्कुल याद करके रखनी है।